मैं रिसेंटली ना जिम जाने लगा हूँ एंड आई फील सो गुड कि मुझे इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कभी मुझे मिला ही नहीं। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे गुड हार्मोन्स निकल रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा गुड हार्मोन्स की बात, लेकिन जब तुम जिम जाओगे तुम्हारा सिर्फ गुड हार्मोन्स नहीं, लेकिन बहुत सारे चेंजेस भी दिखने को मिलेंगे, जैसे कि तुम्हारा ग्रोथ, मसल और बाकी सारी चीज़ें। तो आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि तुम कैसे अपने जिम जा सकते हो और कैसे अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम लोग यही बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो जब तुम जिम जाओगे तब जब तुम पीक लेवल होगा, तुम सोचो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, क्योंकि लाइफ में तुमने इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कभी किया नहीं है, तुमने कभी पैसा कमाया नहीं है, तुमने नहीं कुछ किया है। तो तुम्हें जब जिम जाओगे तो तुमको बहुत सारी प्रोडक्टिविटी और ऐसा लगेगा तुम कुछ कर रहे हो एंड यू विल फील वेरी वेरी गुड, क्योंकि इससे तुम्हारा मसल ग्रोथ हो रहा है और अपने आप में तुम चेंजेस देखोगे, ठीक है। तो जब तुम जिम जाओगे तो यू विल हैव सो मेनी चेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब तुम जिम जाओगे तुम्हारा गुड हार्मोन्स निकलेगा एंड यू फील वेरी वेरी प्रोडक्टिव। तुम उधर जाओगे, तुम अपने से बड़े लोगों से बात करोगे, ठीक है। अब जब तुम जिम जाओगे ना तो तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैं तो बहुत पतला हूँ, अभी अभी आया हूँ, मैं शर्ट खोलूँगा, मेरे को लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग मजाक उड़ा सकते हैं जो बहुत ही स्किनी है और जो अभी अभी जिम आने लगा, वो लोग मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन जब जो डबल है अपने से, जो बहुत ही बड़ा है, वो लोग तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि 99% चांस है कि वो लोग कभी भी मजाक नहीं उड़ाएंगे, समझ रहे हो। तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने बड़ों से उधर जाना है जो बहुत ही बीस्ट दिखता है, बहुत ही खतरनाक, एंड दे यू डोंट बिलीव मी, लेकिन वही लोग सबसे काइंड हार्टेड होते हैं और दे विल टॉक विथ यू। और जब तुम उन लोगों से दोस्ती करोगे, यू विल हैव अ डिफरेंट ऑरा अराउंड योर फ्रेंड्स एंड यू विल हैव दैट एबिलिटी टू स्पीक एंड यू विल हैव अ सोशल स्किल, समझ रहे हो। तो तुम्हें जिम जाना ही चाहिए, भले तुम मसल के लिए जा रहे हो, कुछ भी, लेकिन एक स्किल तुम्हें एक वहाँ जाके जरूर सीखने को मिलेगा, वो है सोशल स्किल। तुम उधर जाओगे, लोगों से घुल मिलोगे जैसे लोग पहले मिलते थे, और ऐसे ही तुम अपने सोशल स्किल को इम्प्रूव करोगे, ठीक है। अब जब तुम उधर जाओगे तब सबसे पहले तुम्हें वो कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे कि पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो, पुलअप करो। तुम्हें अपने घोटों पे दम रखना और बोलना है कि नहीं भाई, मैं पहले से करते हुए आ रहा हूँ और मुझे नहीं करना है ये पुशअप पुलअप, ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं बहुत पहले से करके आ रहा हूँ। और तुम्हें सीधा ही वेट लिफ्टिंग पे जाना है। अब देखो, तुम जिम जाओगे, अब तुम्हें सही में लिटरली तुम्हें पुशअप पुलअप स्क्वाट नहीं आता है, तो सबसे पहले तो तुम वो सब सीखो, घर पे जाओ और वो सब सीखो। अब जब तुम ये करोगे तब जाके तुम कुछ ना कुछ उधर जाके करोगे। लेकिन अगर तुम्हें पुशअप पुलअप ये सब नहीं आता, तुम उधर जाके भी पैसे वेस्ट ही करने जा रहे हो। तो वो अपने डंबल्स के जितने भी वो छूने से बचाएगा, अपने इक्विपमेंट्स को बचाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उधर जाके पुशअप पुलअप मत करना, ये भी बड़ा गंदा चीज़ है। अपने घोटों पे दम रखो और सीधा बोलो कि नहीं करना है। मैंने भी यही कहा था कि मुझे नहीं करना है, और तब जाके मैंने नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये सीखना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। ये तुम्हें मुंह पे जबान रख के, वो पूछेगा क्या क्या है क्या है क्या नहीं, ये तुम्हें सीधा बोलना है, नहीं करना है ये सब, ठीक है। और तुम्हें रियली अगर नहीं आता है तब जाके तुम थोड़ा सा अपने सीनियर लोगों से पूछ सकते हैं, जो कि जैसे मैंने पहले बताया था, अपने बीस्ट लोगों से जो बहुत ही तगड़े दिखते हैं, उन लोगों से पूछो। ये लुल्लू पुल्लू से जो अभी अभी आए, उन लोगों से मत पूछो। वो लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, बस इनका यही लाइफ स्टाइल होता है उनका। अभी अभी वो भी तुम्हारे जैसे अभी आए और चौड़ में रहते हैं, और वो लोग हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर वो हेल्प भी करते हैं, रॉन्ग फॉर्म बता सकते, कुछ भी हो सकता है, तो इनसे मत पूछो। लेकिन अपने से जो बीच दिखता है उन लोगों से पूछो, ठीक है। अब तुम उधर जाओगे तो तुम्हें करना क्या है, इस लाइक कि तुम्हें 2 टाइप का वेट लिफ्टिंग मिलेगा। या तो तुम डंबल जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, उससे कर सकते हो, या फिर तुम सीधा बार पकड़ के कर सकते हो, जो कि 20 किलो का होता है। या तो तुम उधर जाके सीधा, अगर तुम्हें नहीं आता है, लाइक बार नहीं उठ रही है, तो तुम सीधा उधर जाके तुम्हें क्या करना है इज लाइक कि डंबल से करना है। उससे जब तुम बानी अपना हैबिट करते जाओगे तब तुम्हें जाके थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी मिलेगा, एंड लाइक समझ रहे हो, अपने वेट्स को तुम ज़्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हो। जब तुम्हारे नीज में पेन होगा तुम रेस्ट लोगे, फिर नेक्स्ट टाइम तुम बार वगैरह पे जा सकते हो। सीधा मत जाना, ठीक है। अगर तुमसे नहीं बच रहा है तो मत जाओ, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो तुम सीधा बार से भी जा सकते हो।
कोई तुम्हें नहीं रोकेगा उधर जाने से। कुछ लोग हो सकते हैं जो ज्ञान चोद सकते हैं उधर जाके, लेकिन उनकी बात बिल्कुल मत सुनना, जैसे कि मैंने बहुत पहले कहा था, अभी कहा था, ठीक है। अब ये तो हो गया, तुम उधर जाके वेट लिफ्टिंग कर रहे हो और ऐसे ऐसे करके तुम्हें अपना प्रोग्रेशन आगे बढ़ते रहना है। पहले 20 उठा लिया, फिर 60 डाला, फिर 5 डाला, फिर ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रोग्रेशन होंगी, लेकिन ऐसे ही तुम्हें आगे बढ़ना है। अब सीधा जाके उधर जाके सीधा 100 ऐसे मत करना, पागलों की तरह हरकत मत करना उधर जाके। तुम उधर कोई पागल इंसान नहीं हो जो तुम कुछ भी करे जा रहे हो, इंजरी विंजरी हो सकती है उस पर, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। अब तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारा उधर जाके गुड हार्मोन्स निकलेगा, ये सब करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, जब तुम छुओगे वाओ मज़ा आ रहा है, कुछ तो कर रहा हो, और इससे तुम्हारा बहुत सारा एक तो फिजिकल चेंजेस दिखेगा, मसल बनेगा, और जो तुम्हारी हड्डियाँ टूटेगी, और तब जाके तुम मसल को फिर से रिपेयर करोगे। प्रोटीन वोटीन खाओ, और बिना प्रोटीन के अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारा लाइक डेली जिम का लाइक प्रोटीन इंटेक 30 ग्राम है, फिर मत जाओ, फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये मेंटेन करना कि तुम अपने जिम की जो सस्ते से सस्ते जिम है उधर जाओ। ऐसा नहीं कि तुम 1200 का जा रहे हो, 2000 का जा रहे हो, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे जिम में बेसिक्स इक्विपमेंट है तो उधर जाओ, क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना है, ठीक है। बोझ मत बनो, मैंने बहुत पहले भी कहा था, तो बोझ बिल्कुल मत बनो, क्योंकि उधर जाके तुम फिर से शायनापंती करोगे, फिर ये करोगे, फिर तुम सोचो 30 ग्राम खा रहे हो, फिर 100 ग्राम उधर जाके इतना इतना वेट उतार रहे हो, तुम्हारा पागल हो जाओगे तुम, समझ रहे हो। और ये मत करना, बिल्कुल पागल हरकतें मत करना। और ऐसे भी मत करना कि सीधा जाके तुम 6 बार जा रहे हो हफ्ते में, संडे भी जा रहे हो, सैटरडे भी 7 बार जा रहे हो, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि ये बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है, लेकिन तुम्हें हमेशा भी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा घर नहीं है वो, ठीक है। तुम्हें उधर फ़ोन वोन लेके भी नहीं जाना है, बिना फ़ोन के जाओ, फिर तब प्रोडक्टिव चेंजेस, लोगों से घुल मिलोगे, तब जाके कुछ होगा। ऐसी फोन के बंदरों की तरह उधर जाके ऐसे करके गाना सुनते हुए या फिर कुछ सुनते हुए, लाइक समझ रहे हो, ऐसे हरकतें कभी भी मत करना, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन से जो जाते हैं कि वो जिम जाए, लेकिन जा नहीं पाते। अब ऐसा होता क्यों है, देखो, जब तुम उधर जाओगे तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, सीधा नहीं बोलेंगे। अब तुम्हें इससे उनको भी भरोसा है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ तो घर पे सोता रहता है, ये सब करता है, जिम जाके करेगा भी क्या, है ना, हड्डियाँ टूट जाएगी, वो भी सही है। क्योंकि तुम अगर सोचो जिम पे घर पे कुछ नहीं कर रहे, उधर जाके क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बोला पुशअप पुलअप करो, स्क्वाट वगैरह मारो, घर पे ही करो, बेस बनाओ, और अपने पेरेंट्स को भी दिखा दो, उनके सामने करो। मैंने बहुत सारी ऐसी रील दिखी है जहाँ बोलते हैं कि मेरे पुशअप कर रहा था, मेरे पेरेंट्स आ गए, हंसने लगे, ऐसा क्योंकि तुम्हारा फॉर्म सही नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर भी दिक्कत है, सब दूसरों के अंदर ब्लेम ही मत डालो, ठीक है, तुम्हारे अंदर ही दिक्कत है। तो तुम्हें सबसे पहले तो पुशअप पुलअप करके दिखाना है, और फिर उसके बाद तुम्हें अपने ही पैसों से अंडा वंडा खरीदो, एक ही खा लो अंडा, लेकिन खाओ। फिर उसके बाद मैंने भी ऐसे ही किया था, सुन लो, तुम 1 अंडा खाओ, फिर 2 अंडा खाओ, फिर 3 4 5 ऐसे करते करते खाते जाओ। और तुम्हें जब तुम ये डब्बे खरीदने लगोगे ना, ये सप्लीमेंट्स वगैरह, जितना भी ये प्रोटीन पाउडर है, जितना भी ये सब है, तब अब तुम सीधा जिम जाओगे। अब तुम्हें कौन रोक तो करेगा, तुमने सब तो खा लिया है, तुमने सब तो कर ही लिया है। अब तुम्हें जिम जाते वक्त रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। और अगर तुम फिर से भी नहीं मान रहे हो तो तुम्हें अपने घोटों पे दम रखना होगा, और फिर से तुम्हें उधर ही जाके कुछ करना होगा। ऐसे कुछ भी मत करो, ठीक है। अब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे डब्बे अंडे खरीदने के लिए, तुम बाहर जाएगा हो, कुछ ना कुछ करो, और फुल्ली अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर मत रहो कि तुम्हें उधर जिम में जाके तुम्हें मम्मी नहीं पहुँचाएगी जिम में जाके, ठीक है, मेरे पापा नहीं पहुँचाएंगे उधर जिम में जाके, तो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि तुम उधर जाके बेशर्मों की तरह मम्मी के साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चे लोग हैं, ठीक है। ऐसे हरकतें मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन क्या पता तुम चले जाओ, तुम पागल ही हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करना, पेरेंट्स के निर्भर कभी मतलब ना, और अपने ही खुद से अपने दम पे ही कुछ करना। उधर जाके बस बेसिक सी चीज़ें सीखो, डेडलिफ्ट, चिन अप, स्क्वाट, यही सब सीखो, ओवरहेड प्रेस, बेंच प्रेस, यही सब करना। इससे ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज मत करना। और अगर तुम्हारा बेसिक सा जिम है उधर ही जाओ, महंगा में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, इधर भी कोई डिफरेंस हो सकता है कि इक्विपमेंट्स अच्छे हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, लेकिन अगर तुम्हारा जिम 300-500 में अगर चल रहा है, फ्री का भी जिम है उधर चल रहा है, मैं बेसिक इक्विपमेंट्स है, ओल्ड स्कूल टाइप है, तो जा सकते हो, क्या फ़र्क है, बेसिक सा इक्विपमेंट्स, उससे बॉडी बन रही है, एटलीस्ट फिट तो हो जाओगे।
तो यही बात है, ठीक है। और हाँ, बस यही थी आज की इस वीडियो में। मैंने अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे किया, लाइक मुझे क्या क्या चेंजेस दिखने को मिले, ठीक है। और मैं अभी भी जिम जा रहा हूँ एंड आई फील वेरी प्रोडक्टिव। और दैट्स इट टुडे। बाकी अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपने लुक्स को लेके यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के में, मेक श्योर यू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन। आई विल हेल्प यू गाइस टू ट्रांसफॉर्म योर लुक्स। अभी के लिए फ्री है, और रियली इम्प्रूव करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल मी, कुछ भी करो, मैं अभी के लिए फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। और दैट्स इट टुडे। बोझ मत बनो, तब तक ले बाय बाय।